नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। पेश है खबरों का ये बुलेटिन। प्रधानमंत्री उषा योजना के लिए बिहार को 700 करोड़ रुपए दिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के लिए केंद्र से यह सहायता मांगी थी। जीतन राम मांझी ने हाजीपुर में कहा कि केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मांगना पत्थर में सर पटकने के बराबर है। एनडीए घटक की जेडीयू पार्टी विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग कर रही है। जीतन राम मांझी के साथ एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। जीतन राम मांझी अपने खाली हुए इमामगंज सीट पर अपने दूसरे बेटे प्रवीण कुमार सुमन को चुनाव लड़वाएंगे। क्या लालू प्रसाद की तरह जीतन राम मांझी की पार्टी भी परिवारवाद कर रही है? इनके चलते एनडीए पर भी उंगली उठ रही है। दो कारणों से जीतन राम मांझी विवाद में हैं। जीतन राम मांझी ने हाजीपुर में कहा कि विशेष राज्य का दर्जा की मांग करना पत्थर से सिर रगड़ने के समान है। एनडीए का घटक जेडीयू विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज के लिए अभियान चला रहा है और दूसरे घटक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने भी जदयू का समर्थन किया है। जीतन राम मांझी इमामगंज से विधानसभा सीट खाली कर लोकसभा में गए हैं और अपने खाली सीट पर अपने दूसरे पुत्र प्रवीण कुमार सुमन को पार्टी से लड़वाएंगे। इस बात को लेकर पार्टी के अंदर सवाल उठ रहे हैं। नाम नहीं देने की शर्त पर उनके पार्टी की कार्यकारिणी के एक सदस्य ने भी आपत्ति की है। क्या लालू प्रसाद की तरह ही जीतन राम मांझी भी पार्टी परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं? इनके चलते एनडीए के ऊपर भी उंगली उठ रही है। जीतन राम मांझी बिहार आए हैं। वह जहानाबाद तथा हाजीपुर भी गए। वह अपने विभाग की तरफ से एमएसएमई नाम के उद्योगों के लिए प्रशिक्षण शिविर भी लगवाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार सरकार में बिना पैसों के गरीबों का काम नहीं होता है। भाजपा कोटे से जायसवाल राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा कि अंचल अधिकारी बिना पैसे लिए दाखिल खारिज नहीं करते हैं। जानते हैं कि दाखिल खारिज का मामला पिछले वर्ष अखबारों के प्रथम पेज पर रहता था। दिलीप जायसवाल के खुलासे से पूरे विभाग में खलबली मची हुई है। यह चौंकाने वाली खबर नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। सरकार में बिना पैसे के गरीबों का काम नहीं होता है। भाजपा कोटे से जायसवाल राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा कि अंचल अधिकारी पैसा लिए बगैर दाखिल खारिज नहीं करते हैं। जानते हैं कि पिछले वर्ष से दाखिल खारिज का मामला बिहार में प्रथम पेज की खबर बनता रहा है। दिलीप जायसवाल के खुलासे से विभाग में खलबली मची है। उमर अब्दुल्ला 2016 से अपनी पत्नी से तलाक के मामले में कोर्ट में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वह इस बात को लेकर गए हैं कि उत्पीड़न की वजह से वो अपनी पत्नी से तलाक चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वह इस बात को लेकर गए हैं कि उत्पीड़न की वजह से वह अपनी पत्नी से तलाक चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और आसानुद्दीन अमानुल्लाह की अदालत में उनके तलाक पर बहस चल रही है। कपिल सिब्बल उमर अब्दुल्ला की तरफ से लड़ रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि संविधान की धारा 142 के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के तलाक को मंजूरी दे। जानते हैं कि 2016 के अगस्त महीने में दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की अपील को खारिज कर दिया था। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि 15 वर्षों से वह अपनी पत्नी से अलग हैं और दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। अदालत ने उनकी पत्नी को नोटिस दिया है और 6 हफ्ते में जवाब की मांग की है। 30 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। सितंबर 1994 में उमर अब्दुल्ला और पायल की शादी हुई थी और 2009 से वे दोनों अलग हैं। एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। हेमंत सोरेन शपथ लेने के बाद दिल्ली जाकर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। शेख हसीना ने कहा कि तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए वो चीन की जगह भारत से सहयोग लेंगी। भारत सहयोग देगा तो इसके साथ तीस्ता नदी की पानी सप्लाई भी आएगी। ढाका से शेख हसीना ने कहा कि आसान ऋण देने के लिए चाइना भी सामने आया है। शेख हसीना ने कहा है कि तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए चीन की जगह भारत से सहयोग लेंगी। भारत सहयोग देगा तो इसके साथ तीस्ता नदी के पानी की सप्लाई भी आसान होगी।
बांग्लादेश को तिस्ता प्रोजेक्ट के लिए $1 बिलियन यानी कि $100 करोड़ देने का प्रस्ताव है। ये 8,000 करोड़ रुपए के बराबर होगा। ढाका में शेख हसीना ने कहा कि आसान ऋण के देने के लिए चीन भी आगे आया है। भारत सरकार इस बात को लेकर चौकन्ना है कि तिस्ता प्रोजेक्ट के नाम पर चीन बांग्लादेश में नहीं घुस पाए। वैसे भी भारत से असम और नॉर्थ ईस्ट में जाने के मार्ग में बांग्लादेश का नक्शा आता है। एक पतला सा रास्ता लंबा घूमकर शेष भारत से उत्तर पूर्व भारत को जोड़ता है, जिसे चिकन नेक कहते हैं। तिस्ता नदी के संदर्भ में पश्चिम बंगाल का विरोध है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जब बंगाल के साथ समझौता हो जाने पर तिस्ता का पानी पश्चिम बंगाल में नहीं आ पाएगा। टाटा कंपनी सर्विसेज को दूसरे तिमाही में अच्छी ग्रोथ मिली है, इसलिए वह 5,452 बहाली करेगी और इस साल 40,000 जॉब की बहाली करने की घोषणा की है। टीसीएस के एग्जीक्यूटिव प्रमुख मिलिंद लाकड़ ने कहा है कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। खबर है कि टीसीएस से निकाल दिए गए इसके कई कर्मियों के वापस आने और उनकी बहाली की भी खबर है। जहां तक कि पूरे ग्लोबल आईटी सेक्टर में उथल पुथल मचा हुआ है, इस बीच भारत आईटी सेक्टर का केंद्र बना हुआ है। जानते हैं कि आईटी सेक्टर का ग्रोथ भारत में दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से है। टीसीएस ने पहली तिमाही में जॉब काटने की घोषणा की थी, परंतु अभी वह 40,000 जॉब बहाली करेगी। जानते हैं कि इसके पहले की तिमाही में टीसीएस और सिम्बायोसिस ने हर साल दिए जाने वाले रोजगार में कटौती की घोषणा की थी। आईटी सेक्टर में भी जॉब की गिरावट चौंकाने वाली खबर थी, पर टीसीएस के द्वारा नए अवसर की घोषणा राहत देती है। औरंगाबाद जिले में एक पुल डाइवर्जन तेज पानी में बह गया। अंबादेवी रोड औरंगाबाद में एक पुल निर्माणाधीन है। पुल निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का आरोप है। पूर्व मंत्री छेदीराम की गाड़ी से अवैध राइफल और 57 गोलियां बरामद हुई। बक्सर जिले के बसंतपुर थाने में एक जमीन दखल करने जा रहे थे। कुरवा थाना क्षेत्र बांका में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी। 45 साल के अधेड़ ने 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। लोगों ने उसकी पिटाई करके बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। जांच करने के लिए फॉरेंसिक टीम आई है। बेउर जेल में 70 फीट रोड के पास पानी भरे गड्ढे में 2 बच्चों की लाश मिली। 3 में से 2 बच्चे घर वापस नहीं लौटे। लोगों का आरोप है कि मारपीट करके दोनों की हत्या की गई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 3 बच्चों की पहचान की है। जो बच्चे वापस घर पहुंचे उनसे पूछताछ की गई है। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको आज का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।